जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो को आज कुछ नॉलेज को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। कर्कट लग्न। देखें, लग्न शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है। जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्कट, यही होता है आपका लग्न। यहाँ पर एक लिखा होता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा भी लिखा है तो ये आपके लिए कर्कट राशि भी हो सकता है, मगर ये वीडियो ओनली लग्न के हिसाब से, तो इसको एक लिखा आपको मालूम पड़ेगा, तब तो ये आपके लिए है इसी हिसाब से। और इसी में नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेटरी ट्रांजिट कैसे होता है, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, एंड संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो संक्रांति महीने का आधा में संक्रांति पड़ता है, अगले महीने का आधा तक का ये वीडियो होता है बेसिकली। जैसे कि 15 जून को 2022, 15 जून से 17 जुलाई 2022 तक का ये वीडियो। 15 जून को 12:18 PM में संक्रांति का संक्रमण होता है। सूर्यदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि को ट्रांजिट होते हैं, और इसलिए ये दिल्ली का मैंने टाइम लिया, संक्रमण का टाइम। बुधवार है, मून साइन उसी दिन धनु में पड़ता है, और नक्षत्र पड़ता है मूल नक्षत्र जो कि केतु का, और उसी दिन प्लैनेटरी पोजीशंस यही है। और इसी हिसाब से आपको लग्न को अगर देखा जाए तो सीरियली आपका कौन सा घर में कौन सा प्लैनेट, इसको बस हम एनालिसिस करेंगे। ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली एवरेज का हॉरोस्कोप माना जाता है, जैसे कि प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से। और इसका रिजल्ट जो 60% हमारा ऊपर पड़ता है, उसी को बस मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एंड लास्ट एंड में ट्रांजिट ऑफ लग्न एंड चंद्रमा, ये एक नया सब्जेक्ट इसी में मैंने डाल रखा है। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। अगर ये सही ढंग से आपसे जुड़ता नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें ताकि मैं इसको ओमिट करूं। अगर वो 15 जून से मैंने 18 जुलाई तक का डेटेड हर एक डेट को मैंने लिया, और वो डेट आपके लिए कैसा रहेगा, मैंने इसमें कुछ मेरा एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट को इसमें इनपुट किया। अगर वो सही ढंग से नहीं है या आपका जीवन में जोड़ता नहीं तो मैं इसको ओमिट कर दूंगा, आप बोले तो। अगर ये सही ढंग से काम कुछ करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ इंस्पिरेशन देना। लग्न कैंसरियन असेंडेंट आपका ये वाटरी साइन है। आप तो जानते हैं कैंसर लग्न, जहाँ जिस माहौल में आपको छोड़ दिया जाएगा आप उसी माहौल में खुद का एडजस्टमेंट कर लेंगे। भारी सेंसिटिविटी मन होता है आपका, नाजुक सा क्या कुछ मन में आ जाए ना, मन का कारक चंद्रमा है, एंड आपका लग्नाधिपति चंद्रमा है। हर ढाई दिन में चंद्रमा ट्रांजिट होता है, इसलिए आपका एक कंस्टेंटिनेस नहीं रहता है माइंड में। किसी को एक बार आप दिल में बैठा लिया, वो जल्दी आप बैठा लेते हैं, बस बैठा लिया। किसी को ओमिट कर दिया, बस गया काम से। बहुत नाजुक सा चीज मन कर्कट लग्न में। वो तो ढाई दिन में आपका लग्नाधिपति ट्रांजिट करते हैं, और इसी दिन का चंद्रमा बस यही पर था। इसी को पॉइंट आउट मत करें, क्योंकि 2.5 दिन में चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है उसी दिन इसी समय में थे चंद्रमा जी, और उसी दिन मूला नक्षत्र को ट्रांजिट कर रहे थे। देखें, लग्न के ऊपर एक्सपेक्टेशन आपका बृहस्पति, जो कि आपके लिए भाग्य भाव का अधिपति, इनका 5वां दृष्टि, और आपके लिए योगकारक प्लैनेट होता है मंगल देव।
वो मंगल देव का ही 9th हाउस में रहना, एंड 10th हाउस में ट्रांजिट में अभी शुक्र है, एंड ये मंगल का घर है, एंड यहां पर शुक्र चंद्रमा, शुक्र एंड राहु, जो शुक्र की 18 जून को वृषभ राशि को चले जाएंगे, ठीक 3 दिन के बाद। तो आपका 10th हाउस में राहु आ जाएंगे, 9th हाउस में आपका मंगलदेव बृहस्पति, एंड मंगलदेव आपका रहेंगे 27 जून 2022 तक मेष साइन में। ये एक अच्छा पॉजिटिव इतने में है, कितने में, यहां से यहां तक। ये 11th हाउस में आपका 12वां अधिपति, आपका जो इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट जो 12वां अधिपति 11th हाउस में है, वो भी 3 जून को स्ट्रेट हो जाते हैं वृषभ राशि में, एंड मिथुन को 2 जुलाई को आएंगे। 17 जुलाई का ये टाइम, 2 जुलाई को मिथुन से इनका आ जाएंगे 12 हाउस के। ओके, 4th में केतु है। ये है आपका प्लैनेटरी पोजीशंस। तो भाग्य भाव स्ट्रांग है, भाग्य में आपका एक योग कारक प्लैनेट एंड बृहस्पति देव बैठे हैं। शुक्र एंड राहु इनका ट्रांजिट तो होने वाला, शुक्र का आगे के 11th और 10th में है। बाकी एक पॉइंट को अभी तक मैं गया नहीं, वो है शनिदेव, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए बहुत मायने रखता है। शनिदेव मालेफिक प्लैनेट है आपके लिए, कर्कट लग्न के लिए, एंड वो 7th हाउस का एंड 8th हाउस का ओनरशिप है, हाउस ऑफ ओनरशिप। ये आपका पत्नी का कारक का जगह है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका संबंध है, आपका रिलेशनशिप है। 7th हाउस एंड 8th हाउस लॉन्जेविटी बढ़ाता है, मगर अनएक्सपेक्टेशन लॉस एंड गेन के साथ साथ जीवन आपका चलता है। कब कहाँ होगा कुछ गारंटी नहीं है। वो शनिदेव एंड आपका 10th हाउस में राहु आके बैठ गए हैं प्रोफेशन की घर में। हमेशा प्रोफेशन में क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक आएगा ना, आपको सेकंड डोर मिल जाएगा। कैसे भी हो वो चीजों को अचीवमेंट करना, राहु आपको रास्ता बता देंगे। होगा डिस्प्यूट डिस्टर्बेंस क्या कुछ, मगर आपका जो बोला जाता है ना तीसरा आंख है, अंदर में ही एक तीसरा आंखें है, जो आंखें को ही ओपन करा देगा आपका राहुदेव जी। वो बैकडोर आपको मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड शनिदेव यहां 5 जून से रेट्रोगेशन हो रहा है। देखे रेट्रोगेशन को जाए थोड़ा पॉइंट को, इसका मतलब बकरी होता है तो पिछले तक का इनका फोकस रहता है। ट्रांजिट जैसे बकरी पिछले को दिखाता है, एक ही दिन में वो नहीं आ जाएंगे। जिस तरह का स्लो मंदी है, धीरे, बहुत स्लोएस्ट प्लैनेट शनिदेव है, और जिस तरह का ये मकर साइन में कुंभ साइन को गए हैं, उसी हिसाब से वो फिर से लौट के बकरी होके आपका 7th को आएंगे। तो जहां पर बकरी होता है, इसीलिए मैंने कई वीडियो में बताया, और जहां पर बकरी होता है उनका पिछला हाउस के ऊपर जबरदस्त दृष्टि पड़ता है। पिछला हाउस के ऊपर जबरदस्त दृष्टि पड़ते हैं। छोटा एग्जाम्पल, क्या बच्चे जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई सामने चल रहा है, हठात रुक गया, ये फेस उसी तरफ है मगर वो पीछे के की ओर चलने लगा, तो ये है बकरी होता है। फेस होता है तो आगे, मगर ये डायरेक्शन मोशन टुवर्ड्स द बैकवर्ड्स। तो पिछले घर के ऊपर नजर बहुत पड़ता है, जो कि आपका 7th हाउस। देखे ये ज्योतिष है, किसी को इस तरह का पनिशमेंट ना दे। अगर डिस्प्यूट हुआ रखा है आपका दाम्पत्य जीवन में, कई केसेस है मेरे पास, डिवोर्स होने वाला है, होने को है, हो चुका है, केस मैटर्स है, वो दोगुना हो जाएगा, आपका सपोर्टिंग में नहीं आएगा। और माहौल उस तरह का रखे आज का डेट में, कम से कम ये ना होना चाहिए। अगर किसी का जिंदगी में इस तरह का सिचुएशन है, क्वेट शांत रहने को कोशिश करे। शनिदेव बकरी होने वाले हैं।
अच्छा चीज नहीं है। 7th हाउस आपका, 7th हाउस आपका और 8 हाउस का हाउस ऑफ ओनरशिप, यहाँ का मालिक भी है और रेट्रोगेशन 7th हाउस को आ जाएंगे। यहाँ दृष्टि देखे कैसा होता है आपका लग्न के ऊपर और आपका 9th के ऊपर। ये मंगल देव आपका योगकारक प्लैनेट है और मंगल के ऊपर इनका स्ट्रेट दृष्टि आ जाएगा। सो शनि एंड मंगल बोल रखा था मैंने, सेम टाइम में एक्सीलेटर दबाइए, सेम टाइम में आप ब्रेक दबाइए, तो सारे के सारे चीजें एक्टिवेटेड हो जाएगा मगर फंक्शन लेस हो जाएगा। सो इस तरह का अगर क्या कुछ सिचुएशन चल रहा है तो हैंडल विथ केयर, होने को ना दे। कम से कम पंडा सर से तरफ से एक रिक्वेस्ट है। एंड अभी के लिए शनिदेव आपका बिलोंग्स करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र ही आपका मंगल देव का जो कि योगकारक प्लैनेट आपके लिए है, वो जाके 9th हाउस में बैठे हैं। शनि का वही तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे, इंटरनली नॉट एक्सटर्नली, क्योंकि यहां से वो स्लो मोशन लेके आएंगे, धीरे मंदी मंदी। ये घर को इनका अगर इतना फोकस रहेगा तो इसी घर से आप तीसरा दृष्टि को जाइए। ये विजिबिलिटी नहीं है, कोई वीडियो में कोई नहीं बताता, ये एक्सपीरियंस मैंने लिया है। शनि का तीसरा दृष्टि यहां पर से ही एक्टिवेशन रहेगा, यहां पर होने के बावजूद भी, क्योंकि इनका चालन या गति या मोशन इस तरफ होता है और इसी हाउस से बहुत बिलोंग्स करता है। कोई भी प्लैनेट ये पॉलिसी अडेप्टेबल है। सो ये जो 5 जून थोड़ा नेगेटिव हरकत कुछ कराएंगे। सो समाज में हमारा जो 4th ग्रेड का पीपुल्स होता है ना, लेबर्स, कामकाज का जिंदगी, जो उन्हें रेस्पेक्ट दे, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, उसी में कुछ फर्क ना रखे। अगर आपका लेवल बहुत उच्च का है ना, तो मान लीजिए ये यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपका मेहनत की बलबूते पर नहीं हुआ है, ये सच्ची है, ये ज्योतिष है। इसी किसी जिंदगी किसी जन्म में आपने ये यूनिवर्स को क्या कुछ दिया है, तो अभी तो आपको ये इसी जन्म में मिला है, तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। कभी भी ना सोचे मेरे बलबूते, मेरे टैलेंट की वजह से सब में, चांस ही नहीं, नथिंग। बहुत सारे वीडियो में मैंने ये सब चीजों का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा हूं। यूनिवर्स को क्या कुछ आपने दे रखे हैं किसी जन्म में, तभी इसी जन्म में आपको उतना पॉजिटिविटी मिला है। तो आइंदा ये भूल ना करना, फिर से यूनिवर्स को दे। यूनिवर्स को दे कैसे दे? सारे जितना चीजें हमारा आंखों के ऊपर आता है ना, सोचे पहले क्या कुछ करने से यूनिवर्स का, इस सृष्टि का नुकसान होता है, क्या करने से फायदा होता है, यही सोच। क्यों आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तीनों मंत्र शनि के लिए काफी है। क्यों आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा सा हिंदी भजन मेरे को याद आ जाता है, बोल देना जरूरी। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। बाकी के बाकी आप तो सब तो जानते होंगे, बहुत मीठा भजन है, कभी सुन लिया कीजिए। सो धनिष्ठा नक्षत्र में वो बिलोंग करते हैं शनिदेव। बृहस्पति आपका शनि के नक्षत्र में आते हैं और मंगल देव आपका बुध के नक्षत्र में आते हैं। देखिए ये 12 हाउस अभी के लिए ट्रांजिट, ये खुद का हाउस है आपका एक्सपेंडिचर। बुढ़ापा है तो ब्लड सर्कुलेशनरी चीजें के ऊपर ध्यान रखे, पैरालिसिस जिसको बोला जाता है, पैरालिसिस हिंदी में लकवा, वो कारक ही होते हैं। और इस कारकों को और जबरदस्त पॉजिटिविटी बल दे देते हैं शनिदेव, क्योंकि वो स्किन एंड सर्कुलेशनरी का कारक है। सो यहां पर दो नेगेटिव प्लैनेट आपका है। पैरालिसिस एक खतरनाक चीज है, जहां पर ब्लड सर्कुलेशनरी नहीं होता है, तो अभी तो वो अंग हमारा
काम नहीं करता है। एंड कभी कभार वो ठीक तो हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मगर बहुत मुमकिन सा नहीं है, ये बोला जाए मुमकिन सा नहीं है। अगर ठीक भी हो जाए, वो पहले जैसा नहीं फंक्शन करता है वो पार्ट। ये मरकुरी आपका है 12 हाउस में। किसी को इस तरह का पनिशमेंट ईश्वर ना दे, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, माँ की चरणों में बस यही मांगता हूं। ये सिग्निफिकेंस शो अप होता है। 8 हाउस में आपका शनि, 12 हाउस में आने वाला है मरकुरी देव, बुध देव। सो जरा इसी के ऊपर रखे। अंड नवांश तो इसी टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची जन्म हुआ है, ये उसी टाइमिंग का नवांश है। इसी महीने के लिए नवांश तो चेंजेस होता है, फिर भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस के लिए मैंने दे रखा है। और राहुदेव आपका भरणी नक्षत्र को बिलोंग्स करता है, जो कि शुक्र का। एंड केतुदेव आपका विशाखा नक्षत्र को बिलोंग्स करता है, जो कि बृहस्पति का। ये जो ग्रुपिज्म होता है ना आपका, आप होता है बृहस्पति ग्रुप का। आपके लिए फायदेमंद का प्लैनेट होता है बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्यदेव एंड मंगल देव। आपके लिए मैलेफिक बाकी होता है। बाकी कौन? बुध, शनि एंड शुक्र। 2 ग्रुपिज्म में बंटा होता है प्लैनेट्स। सो देखे, ये जो पीरियड आपका चल रहा है ना, लग्नाधिपति मान लिया चंद्रमा से राहु का अंतर्दशा, टाइमिंग ठीक नहीं है। चंद्रमा से शनि, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है जी। चंद्रमा से मरकुरी बुधदेव का बिल्कुल नहीं है, या अंतर्दशा में है बुधदेव। हॉरोस्कोप का आप देखें पहले, उसी में बहुत स्टैटिस्टिक्स निकल के आ जाएगा। कर्कट लग्न बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया लग्न है। हाई लेवल का बहुत पर्सन बंदे मिले हैं कर्कट लग्न वाले। सोच बहुत उच्च का है, अच्छा सोच है, मगर वो सोच जो मन, उसी के ऊपर 5, 7, 9 का अगर दृष्टि राहु का पड़ जाता है ना, या शनि का 3, 7, 9 का दृष्टि पड़ जाता है ना चंद्रमा के ऊपर आपका जन्म पत्री में, कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। हॉरोस्कोप को देखा ये, या खुद देखिए आप। आपका लग्नाधिपति किसी सिचुएशन में है, कितना डिग्री में है देखिए। आपका लग्नाधिपति चंद्रमा, ये वृश्चिक राशि में ना होना बहुत अच्छा। क्यों? यहाँ पर वो बहुत वीक हो जाता है। ये मंगल का घर तो है, मंगल इनका साथी है, फिर भी ये घर चंद्रमा के लिए ठीक नहीं है। ये आपका 5th हाउस है। क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, जितना जो कुछ होता है इस जीवन में आप जो करने वाला है, अगर यहाँ पर चंद्रमा हो गया, अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि मन एक चीज, आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, किसी चीज को, किसी डेस्टिनेशन को आप पहुंच पाएंगे, मगर पहुंचने से पहले मान लीजिए वो 2-3 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, घंटे, एक दिन, वो होता है मन। अगर वो मन उसी टाइम सही ढंग से एक्टिवेटेड नहीं होगा ना, चोरी चोरी करने जाएगा तो एक प्लान बताएगा या बनाएगा क्या कि फिजिकली में मुझे मुझे राइट एक्टिव होना चाहिए। ओके, बौद्धिक स्थिति में एक्टिव होना चाहिए। कैसे जाएगा, किस तरफ जाएगा, कैसे चोरी करेगा। बाकी रहा 3 नंबर का एक चीज, कॉल जाएगा रात 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे कमिटमेंट कर ही लिया। ये 11:55 में भी वो ऐसा सोच सकता नहीं यार आज नहीं जाते हैं, कल देखते हैं। वो है मन, जो कि सब कुछ कराता है। कोई आईएएस पाता है तो मन। बहुत कुछ, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि और आगे ये सब है। कर्कट लग्न, मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है कर्कट लग्न। कर्कट लग्न का फीमेल किसी भी सरकमस्टांस में वो अपने खुद को एडजस्टमेंट इतना कर लेगा तो कहा नहीं जा सकता। मगर इनका एक ही चीज जो है मन, वो मन अगर कहीं इसी प्लैनेट से अफ्लिक्टेड, अफेक्टेड एंड नीच, इस तरह का क्या कुछ हुआ तो सही नहीं है। इसी महीने में तारा चक्र में आपका रवि की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ, उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, तो आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये विपद तारा में पड़ता है।
बाकी खेमत तारा ठीक है, मैनेजेबल एंड एडजस्टेबल चंद्रमा आपका पड़ता है 3 नक्षत्र में अगर जन्म हुआ। प्रत्यरी ठीक है, कुछ ना कुछ एनिमिटी क्रिएट होंगे अगर आपका मंगल का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ। चित्रा, धनिष्ठा एंड मृगशिरा। एंड राहु आपको बहुत हेल्प करेगा इसी महीने में, क्योंकि वो साधक तारा में पड़ता है, वो 10th हाउस में है। एंड राहु आपका शुक्र का नक्षत्र में है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक अगर होगा ना आपका प्रोफेशन में, जॉब में, एंड हो अगर कोई फीमेल पर्सन आपका हायर पोजीशन में है जिनके पास आपका काम है, कुछ ना कुछ रास्ता राहु देव आपको दे देंगे। एंड हो सके इसी टाइमिंग में, मैं इसको एडवाइज नहीं करता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि आप जाए। अगर स्पेकुलेशन में आपका इंटरेस्ट है तो ये टाइमिंग ठीक है, राहु बहुत 1.5 साल तक रहेंगे अभी। लॉटरी वगैरह, स्पेकुलेशन मनी, आपका स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सब राहु का कारकत्व में आते हैं। और 4th हाउस में आपका जो केतु, वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, एंड ये शुक्र का घर है। ये प्लैनेट्स जहां पर रहता है ना, उसी हिसाब का रिजल्ट देते हैं हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से। सो ये 4th हाउस आपका जो फैमिली लाइफ, जो सोशल सर्कल्स होता है ना, उसी पे थोड़ा ये ठीक नहीं। अब चलते हैं जो मैंने अभी बताया था ना, ट्रांजिट बाय लग्न एंड चंद्रमा। देखिए 15 जून से मैंने ये डेटेड लिया, एग्जैक्टली 15 जून को चंद्रमा यहीं पर है, इसी टाइमिंग में, एंड धनु राशि में है, मूला नक्षत्र में है। ये आपका 6 हाउस है। एनिमिटी, डिजीज, डेप्थ, क्रेडिट्स, चुका नहीं पाना, डिस्प्यूट्स, केस मैटर्स, अगर इसी सिलसिले में है क्या कुछ आपको, ये ठीक नहीं। क्रॉस देता हूं। 16 तारीख मकर साइन को ट्रांजिट करेंगे आपका चंद्रमा। 7th हाउस, 7th हाउस ये किसी का एक्सपेक्टेशन में नहीं आ रहा है। सो घर में, परिवार में एक माहौल सा मिलेगा अच्छा सा, कपुल लाइफ अच्छा रहेगा। अगर क्या कुछ थोड़ा बहुत हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये डेट को आप कोशिश करें, हो जाएगा, सुलझ जाएगा, इसी में आप कामयाबी हो जाएंगे। कम से कम बढ़ने से पहले बिल्कुल बढ़ाइए मत, ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सो ये ठीक रहेगा 16 तारीख, 16, 17 2 दिन ठीक देता हूं। 18 तारीख आपका कुंभ साइन को ट्रांजिट, ये आपका 8 हाउस, एंड यहीं पर शनि है, शनि के साथ चंद्रमा आ जाते हैं, 20 दोष बन जाता है यहाँ, एंड ये आपका 8 हाउस बिल्कुल सिंसियर एंड कसस रहे। कुंभ साइन डबल क्रॉस देता हूं, ट्रिपल क्रॉस देता हूं। अगर और कोई लग्न होता तो एक क्रॉस देता। ये कर्कट लग्न है। 18 तारीख से 18, 19 एंड 20 तक, 10:35 PM तक। 20 तारीख को वो 10:35 रात के बाद वो ट्रांजिट मीन साइन को, मीन साइन बृहस्पति देव का, ये आपका 9th हाउस है, वहां पर उसी टाइम बृहस्पति है, केसरी योग बनता है, केसरी योग बनता है। सो डबल टिक देता हूं बृहस्पति के साथ चंद्रमा। 10th हाउस, 10th हाउस आपका मेष साइन को 23 तारीख को, एंड शुक्रदेव उसी टाइम चले गए होंगे, राहु के साथ आ जाएंगे। चंद्रमा आपका प्रोफेशन को जरा हैंडल अप करे, सही ढंग से मेंटेन करे, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु ग्रहण दोस्त बनता है। सो ये प्रोफेशन का घर है आपका, एंड ये पिता का भी घर है, एंड आपका वो जो सर होता है उसी का जगह का लॉर्ड होता है 10th हाउस। सो 10th हाउस राहु एक टिक देता हूं और एक क्रॉस देता हूं। वृषभ राशि 25 तारीख 11th हाउस, एंड उसी टाइम बुधदेव आपका यहीं पर रहेंगे स्ट्रेट पोजीशन में। बुध चंद्रमा युक्ति होंगे,
11th हाउस आपका आय का, जो डीड्स, कोई जॉब की एग्नेस्ट में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो पैसा भी हो सकता है कि आत्मसंतोष भी हो सकता है, आय। सो इसको एक टिक देता हूं। 28 तारीख को मिथुन राशि 12 हाउस, 28 तारीख को रवि के साथ चंद्रमा एंड 12 हाउस, पिता की पक्ष में कुछ खर्चा, एक्सपेंडिचर, जो कि घर का होता है ना, बुजुर्ग मॉनिटर जो होता है ना, उनके पीछे क्या कुछ पैसा का एक्सपेंडिचर। अच्छा डेट नहीं है 12 हाउस, 12 हाउस चंद्रमा, बुध का घर। हो सकता है उसी दिन कोई बुजुर्गों का शारीरिक तौर पे क्या कुछ मिस्टेक होगा, आपको अस्पताल चक्कर लगाना पड़ सकता है, या उसी के रिलेटेड क्या कुछ। 30 तारीख को कर्कट को ट्रांजिट, ये लगना श्री चंद्र कहलाता है इसको। हमेशा लग्न में ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। कर्कट 30 तारीख, एंड नक्षत्र इसी दिन मिलता है चंद्रमा को, पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का बहुत अच्छा दिन। डबल टिक देता हूं। ये नक्षत्र को हमेशा देखें, ये सब बताने से वीडियो और लंबा हो जाएगा। नक्षत्र किसका है? नक्षत्र ये राइट साइड में जो प्लैनेट मैंने लिखा है। सो जुलाई महीना आ गया, 3 तारीख, सिंह साइन, सेकंड हाउस आपका अच्छा घर है कर्कट लग्न के लिए। एंड अश्लेषा नक्षत्र में वो उसी दिन ट्रांजिट करेंगे, जो कि बुध का है। बुध आपका 12 हाउस एंड 3rd हाउस। पैसा तो कुछ आएगा, कम्युनिकेशन स्किल को इस तरह का बेहतर ढंग से आप मेंटेन करें ताकि किसी के पास से कुछ लेना है तो सही ढंग से आ जाए, उस सामने वाले को बिगड़ना नहीं। प्यार से, मीठी आवाज से, मीठी बातों से बस कुछ करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है। मगर चंद्रमा एंड मरकुरी से उतना दोस्ताना नहीं है। एंड ये मिथुन राशि आपका 12वां घर का ओनर है। सो टिक देता हूं। 5 जुलाई को कन्या साइन, 3rd हाउस आपका, मंगल का 7वां दृष्टि में है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि में है, कन्या साइन। और उसी दिन पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शुक्र का नक्षत्र डिवीजन, और यहां पर चंद्रमा होंगे, यहां पर शुक्र का डेविलेटेड जगह है। यहां पर देखिए, ये जगह होता है 3rd हाउस आपका, जो 3rd हाउस कन्या राशि। शरीर में जितना इनपुट होता है ना, हम करते हैं मुंह से, वो आपका 2nd हाउस, यहां काल पुरुष की कुंडली में। मगर जितना सब एग्जिस्ट होता है हमारा शरीर से ना, ये है कन्या। जितने सारे गंदगी हमारा शरीर से निकलता है वो है कन्या। और वहां पर शुक्र डेबिलिटेड हो ही जाता है, नीच हो जाता है। शुक्र लक्ष्मी का कारक है। कोई गंदा शुक्र से ठीक नहीं है। सुबासित, वेल परफ्यूम, ये शुक्र का कारक है। कोई गंदा ऑर्डर जो आता है ना, हिंदी कमजोर है थोड़ा, बदबू जिससे बोला जाता है, वो शुक्र रहते नहीं वहां पर। इसीलिए ये जगह वो है, शरीर से जितने सारे चीजें निकलता है। 3rd हाउस, अंड कन्या साइन आपका 5 जुलाई, शुक्र का नक्षत्र, जो पाल्विस रीजियन होता है फीमेल्स का, औरतों का, एग्जैक्टली उसी एरिया में बच्चादानी रहता है, जिसको यूट्रस बोला जाता है। शुक्र वही यूट्रस का कारक है। एंड द फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, हर महीने का जो डेटेट्स होता है, उसी में अगर क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो पढ़ सकता है। अगर डॉक्टर कंसल्टेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे, ढीलापन मत दे। मैं इसको और सरलता से व्याख्या करना चाहता हूं। कई ऑपरेशंस होता है यूट्रस का, क्यों? वो पीरियड्स का सही सलामत ना रहना,
डेटेड से आगे चले जाना, पीछे बहुत दिन के बाद होना, ना होना, होगा जबरदस्त होगा, एकदम हेवी ब्लीडिंग से होगा। ये कन्या साइन, ये हॉरोस्कोप देखने से पता चलेगा। ये कन्या साइन फीमेल का जगह है, अंडर एग्जिस्ट का जगह है, जितना सारे गंदे चीज इस शरीर से निकलता है। और वो अगर कोई फीमेल से हो गया ना, वो ऑपरेशन तक बातें जा सकता। उसको अगर आप ओमिट करते रहे, कट करते रहे, कोई डॉक्टर सलाह मशवरा लेके टैबलेट खाते रहे, एंड अगर उसी प्रक्रिया में रहेंगे ना, शनि एंड राहु ये दोनों का अगर सिग्निफिकेंस आ जाएगा हॉरोस्कोप में, वो कैंसर तक लेके चले जाएगा। अगर छठा, आठवां और 12वां में रिलेट करता है शनि राहु एंड मंगल का वीक हो जाना, मंगल का वीक हो जाना, कोई पाप ग्रह आपका लग्न को देखता है, बहुत सारे होता है, वो कर्कट साइन ही है, कैंसर का सिग्निफिकेंस की ओर बातें चले जाएगा। आज सुबह सुबह एक हॉरोस्कोप में रीडिंग कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, मेल पर्सन इनका सिचुएशन यही है, ये मुख में अंदर में कैंसर है। कंसल्टेशन के आया था ये हॉरोस्कोप, मगर मैं जब मेरे तरफ से फ़ोन किया तो उस तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आए, मैंने कुछ समझ नहीं पाया। नमस्ते करता हूँ प्रफुल्ल जी, आपको दीर्घायु मिले, माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ आपको पेन से रिलीफ मिले। बहुत वेल विशर व्यूअर मेरा है, अब देखिएगा कमेंट सेक्शन में, वो मेरे से बहुत बड़े हैं। इनका 1956 का बार्थ है, ये इसी हालत में है, और इनका 6 हाउस में अभी शनि एंड राहु 6 हाउस में, एंड मंगलदेव इनका 9th हाउस में एकदम उच्च का एरिया में है। एंड और एक चीज, शुक्र एंड बृहस्पति एक सेम डिग्री में है, 3rd हाउस में, बहुत कुछ है। सो ये किसी का दिखाना नहीं चाहिए, दिल के अंदर क्या कुछ कहा कोई तब तो दिखा दिया मैंने। सो अगर इस तरह का क्या कुछ प्रॉब्लम है, कन्या 5 तारीख गया, 8 तारीख 5, 6, 7, 8 तक, एंड 8 तारीख को तुला साइन, चित्रा नक्षत्र, वो मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल आपके लिए योगकारक प्लैनेट, ये 4th हाउस तुला साइन, माँ का घर है, सुख का घर है। मंगल आपका 5th हाउस का ओनर बैठे है 9th हाउस में, ये 4th में चंद्रमा आ जाएगा ना। 7 एंड 8 मंगल की 8वां दृष्टि में, बहुत अच्छा डेट है आपके लिए। तुला साइन टिक देता हूं डबल। तुला साइन, राहु का तो फोकस रहेगा, राहु का 7वां दृष्टि रहेगा, केतु के साथ ग्रहण दोष रहेगा, फिर भी मैंने इसको टिक दिया। 10 तारीख को वृश्चिक राशि, वो विशाखा नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे उसी दिन चंद्रमा, जो कि बृहस्पति का, आपका भाग्य भाव का एंड 6 हाउस का ओनर बृहस्पति देव, टिक देता हूं। वृश्चिक का यहाँ पर अभी भी मैंने बोल रखा था ना, यहाँ चंद्रमा होना वीक हो जाता है, वो नीच का जाएगा चंद्रमा का, फिर भी ठीक दिया। 12 तारीख को धनु साइन, 5:15 सुबह सुबह, मूल नक्षत्र केतु का, ये 6 हाउस को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे उसी दिन, बृहस्पति का घर है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है टारगेट, उसी दिन ठीक रहेगा, बिंदास अटेंड करके आप आएंगे, 100 के 100 तक आंसर आप देकर आएंगे उसी दिन। अगर मान ले कोई स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या कुछ है, बल्ले बल्ले, किसी का वीडियो में आपको ये सब नहीं मिलेगा शायद, बाद में कमेंट सेक्शन में लिखना। ये अच्छा घर है उसी दिन बृहस्पति का। ऐसे राहु का 9वां दृष्टि होने के बावजूद भी टिक देता हूं। मकर 14 तारीख 7th हाउस आपका, एंड लग्न को देखता है, लग्न को देखता है, एंड कोई मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि से बाहर है, अच्छा रहेगा। कपुल लाइफ में एक एंजॉयमेंट रहेगा, एंड अगर क्या कुछ तानातानी है उसको सुलझा लीजिए, टिक देता हूं।
अच्छा दिन, नो प्रॉब्लम। 16 तारीख को कुंभ साइन है आपका, धनिष्ठा नक्षत्र और मंगल का नक्षत्र है, जो कि योग कारक प्लैनेट आपके लिए है, 9th हाउस में बैठा है, बट ये 8 हाउस है सर जी। और यहाँ पर शनिदेव पहले से बैठे हैं रेट्रोगेशन की पोजीशन में। देखे चंद्रमा यहां से जाता है, शनिदेव वहां से आता है, चंद्रमा यहां से जाता है, शनिदेव वहां से बैकवर्ड जाता है। और शनि चंद्रमा आप तो जानते हैं किस तरह का रिलेशनशिप है। और 8 हाउस में कोई दुखद खबर मिल सकता है आपको, स्टॉक मार्केट में है, लॉटरी वगैरह किसी में, क्रिप्टो करेंसी में, उससे पैसा लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, मगर नया इन्वेस्टमेंट मत करें। कैसे भी हो वो डेट को आप ओमिट कराइए। कुंभ साइन 16 तारीख, 16, 17, 18 तक सुबह 6:34 तक बिल्कुल ना करें तो अच्छा रहेगा। इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। 18 तारीख को मीन साइन, पहले से बृहस्पति देव है, ये बृहस्पति का खुद का घर है, और कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि में नहीं है, मगर शनि का है इंटरनली, फिर भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा रहेंगे, ठीक है, डबल लेता हूं। सो ये मेरा पर्सनल है, मैंने खुद का रिसर्च पे ये सब देता हूं। अगर ये आपके लिए ठीक सही ढंग से जीवन में डेली लाइफ में क्या कुछ कनेक्ट होता है, क्या कुछ असर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर कुछ नहीं होता है, क्यों इसके लिए मैं और एक्स्ट्रा 15 मिनट आप लोगों का वेस्ट करूं। बस आज के लिए विदा दीजिए, फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, नमस्ते।